नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक मैजिक पे, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था पहले प्रॉफिट एंड लॉस। वो हमने कंप्लीट कर लिया पीछे वाली क्लास में। ठीक है, अभी इसके साथ में इसके संबंधित एक टॉपिक और है। इसके क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में हमको काफी देखने को मिलते हैं। टॉपिक है हमारा बट्टा या फिर डिस्काउंट। ठीक है, तो ये टॉपिक के क्वेश्चन भी अपने को कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन भी हम देखते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक जो बातें हैं इससे संबंधित वो देख लेते हैं। बट्टा जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस आपको किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे, यानी आपके कॉस्ट प्राइस पे आपको हुआ। ठीक है जी, वैसे ही इसमें क्या होगी? तीन चीजें होंगी। उसमें क्या था आपका प्रॉफिट एंड लॉस में? क्रय मूल्य, और एक था आपका विक्रय मूल्य, यानी आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसमें एक चीज और आएगी, इसमें एक चीज और क्या आएगी? आपकी एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो होगा आपका अंकित मूल्य। ठीक है, आपका क्या होगा? एक चीज और होगा, वो होगा आपका अंकित मूल्य। नहीं, हम दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पे कुछ चीज खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमको क्या बताता है? एमआरपी बताता है वो। ठीक है, एमआरपी बताता है कि इस पे इतना रुपया इसकी एमआरपी है, यानी 100 रुपया एमआरपी। उसके बाद वो बोलता है आपको 20% डिस्काउंट देता हूं। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि वो अपने घर में घाटा खा के आपको कोई चीज देगा। वो क्या करेगा? पहले इस चीज पे वो बढ़ा के लिख देगा, ताकि उसको कस्टमर को ये लगे कि मेरे को छूट दी जा रही है और उसको भी वो प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो वो भी प्रॉफिट कमाता है और हमको भी ये लगता है कि अपने को डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है कि वो पहले ही बढ़ा के लिख देता है। अंकित मूल्य का मतलब ही यही होता है कि जो दुकानदार होता है वो लाभ कमाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए, लाभ तो उसको होगा, अधिक लाभ कमाने के लिए वो अपने क्रय मूल्य पे मूल्य को बढ़ा के लिख देता है। ठीक है जी, तो कस्टमर को ये ना लगे कि उसको छूट नहीं देगी। अब वो बट्टा दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, तो हमको क्या लगेगा? अंकित, वो हमेशा क्रय मूल्य पर कभी छूट नहीं देगा। क्रय मूल्य पे छूट देगा तो उसको हानि होगी, तो वो लॉस करके थोड़ा कोई बिजनेस करेगा। क्या करेगा? वो अंकित मूल्य, यानी वो पहले मूल्य बढ़ा के लिखेगा कि उसको जैसे 80 रुपए की चीज है तो उसको पहले 100 रुपए कर देगा, 100 रुपए कर देगा। उसके बाद बोलेगा 10% डिस्काउंट देता हूं। ठीक है, 10% उसने आपको डिस्काउंट दिया तो 10 रुपए की छूट होगी। फिर भी वो क्या है? आपको 10 रुपए तो कमा रहा है ना, क्योंकि 90 रुपए में आपको बेच रहा है। ठीक है जी, तो इस प्रकार ये अंकित मूल्य होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको पता है। क्रय मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य जिस पे वस्तु बेची जाती है। ठीक है जी, तीन चीजें आपकी इस टॉपिक में आपको काम आने वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो बट्टा देता है। बट्टा का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको कि 2 बट्टा देगा, कि आपको क्वेश्चन क्या देगा कि 10% और 20% की दो लगातार छूट दी जाती है, तो इसके समतुल्य एक छूट ज्ञात कीजिए। 10% या अब ये बताइए कि मैं जैसे आपको क्वेश्चन दे देता हूं कि 100 रुपए की एक चीज है, 100 रुपए की एक चीज है, उस पर एक दुकानदार 10% और 20% की दो छूट देता है। ठीक है, तो इसके समतुल्य एक छूट ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करोगे? अब आपके तरीके से देखें तो क्या होगा? 100 रुपए की चीज है, 10% एक दे रहा है, 20% एक दे रहा है, यानी 30% की उसने छूट दे दी, यानी वो 70 रुपए में वो चीज बेचेगा। बट लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि उसके समतुल्य एक छूट देता है। समतुल्य छूट ज्ञात करने का तरीका क्या है कि हम अपनी प्रारंभिक वैल्यू क्या मानते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, अब 100 मान लिया पहली प्रारंभिक वैल्यू। अब इसमें पहले वो क्या दे रहा है? 10% की छूट, यानी 90/100। ठीक है जी, पहली कंडीशन विक्रय मूल्य क्या होगा? 90/100। दूसरी कंडीशन में क्या है? इस पे वो 20% की छूट दे रहा है, यानी आपका 80/100 हो गया जी। अब ये देखिए, 0 से 0 कट गया और ये 0 से आपके 4 जी 0 9 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 72। और आपकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी? आपकी प्रारंभिक वैल्यू थी 100 और -72, यानी आपको उसने छूट कितने दी? आपको उसने छूट दी आपको 28% की। आपको देखने में कितना परसेंट की छूट लग रही थी? 30% की। ठीक है, तो वो कस्टमर के लिए क्या करेगा? पहले से 10% 20% ऐसे छूट लगेगा, पर ये क्रमागत छूटे। ठीक है, तो इनके समतुल्य छूट अगर हम देखें तो एक छूट होगी 28%। इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम अभी इस टॉपिक में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है। विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है जी, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक चीज बताइए मेरे को, आपको उसने दे दिया अंकित मूल्य, उसने आपको दे दिया अंकित मूल्य, आपको उसने दिया है 600 रुपए। ठीक है जी, 600 रुपए। डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट यानी बट्टा आपको दे रहा है वो कितना प्रतिशत?
आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है जी, हो गया। अब इतना करने के बाद में भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लाभ कितना हो रहा है इस कंडीशन में भी आपको लाभ हो रहा है, उसको 20% लाभ हो रहा है। तो आप क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपसे उसने पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने का तरीका आपको पता है कि पहले आपको क्या चाहिए, अब देख लीजिए उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अंकित मूल्य दिया 600 रुपए, ठीक है, 600 रुपए, डिस्काउंट दिया 20%, तो आपका विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हो आराम से। तो आपका विक्रय मूल्य यानी आपका सेलिंग प्राइस क्या आएगा भाई, 600 रुपए की चीज पर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो उसको 80% की वैल्यू मिलेगी, यानी 600 गुणा 80/100 लिख सकता हूं, क्योंकि 600 गुणा 20% छूट दे दी तो यानी 80% वैल्यू मिलेगी। तो उसका कितना आएगा, विक्रय मूल्य आएगा आपका 480 रुपए। अब ये क्या बोल रहा है कि इस कंडीशन में भी उसको 20% लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे आपको देखने वाली चीज क्या है कि मैंने आपको पर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था कि यहाँ पे ये देखना कि पहले विक्रय मूल्य की और पहले क्रय मूल्य की 100% वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू 100% होती है। ठीक है जी, 100% वैल्यू होती है। बट लेकिन ये जो वैल्यू है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यानी बेचते टाइम उसकी वैल्यू है, और इसमें क्या दिया है उसने, लाभ दिया कितना 20%, तो यानी भाई 100% तो उसको मिलेगा उसका क्रय मूल्य का, और 20% लाभ भी कमा रहा है, और इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। ये आपकी समझने वाली चीज है इस चीज में। ठीक है, यानी 100% तो उसकी वैल्यू रहेगी रहेगी क्रय मूल्य की। ठीक है, प्लस इसमें ऐड और क्या है, ऐड क्या इसका लाभ है 20%, तो यानी 100 + 20 यानी 120% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 480 है जी। आपकी 1% की वैल्यू आपसे पूछे तो 480/120, अगर मैं आपसे 100% वैल्यू आपसे पूछूं तो 480/120 गुणा 100, आप एक 0 से एक 0 काटिए और ये 4, यानी आपकी वैल्यू आ गई 100% की 400, और आपका 100% ही आपने क्या माना है, क्रय। ठीक है जी, ये है आपका क्वेश्चन। क्या होगा कि क्या दिया उसने, अंकित मूल्य दे दिया, अंकित मूल्य दे दिया। ठीक है जी, अब उस पर डिस्काउंट देगा, वो हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे मिलेगा। अंकित मूल्य पे उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट देने के बाद हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, इतने रुपए में वो चीज बेची तो कितने रुपए में बेच रहा है, 480 रुपए में बेच रहा है। ठीक है जी, अब 480 रुपए में बेचते टाइम कंडीशन क्या है, वो 20% का लाभ कमा रहा है, यानी उसकी क्रय मूल्य 100% है तो उस पर वो 20% कमा रहा है, यानी 120% की करके वो बेच रहा है। 120% की वैल्यू उसने कितनी दे दी, कितने बेचा उसने, 480 में 1% क्या आ गया, 100% आपको क्रय मूल्य निकालना है, ये आप आगे करिए लोगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्काउंट में बनते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। अंकित मूल्य आपका हो गया 1600 रुपए। ठीक है जी, 25% बट्टा, इसमें 25% बटा दिया जाता है। ठीक है जी, ये भी हो गया आपका। तो 20% का लाभ होता है, यानी लाभ कितना हो रहा है इस कंडीशन में भी, लाभ हो रहा है इसको 20% का। ठीक है जी, ये भी हो गया। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्रय मूल्य पूछ रहा है तो वही सेम क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, अंकित मूल्य बटा दे रहा है तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना भाई, कितना 1600 गुणा बटा 75%, भाई क्योंकि 25% की छूट मिल गई तो क्या कितनी वैल्यू मिलेगी, 75% की वैल्यू मिलेगी। 75 गुणा 100, 75/100। अब यहां से अगर आपको काटोगे तो यहां से आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 80 और 112 और 8 120, यानी 1200 रुपए आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होती है, 100%, बट लेकिन उसने अपने को क्या दिया है कि वो 1200 में बेचते टाइम उसको 20% का लाभ हो रखा है, तो अपने को वैल्यू कितने की दे रखी है उसने, 120% की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 100% क्रय मूल्य 20% लाभ। पीछे वाला क्वेश्चन है 120% इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है, 1200 रुपए। 1% आपका आएगा 1200/120। ठीक है जी, ये 0 से 0 और ये आपका 10 से कट जाएगा। और मैं आपको पूछूं क्रय मूल्य आपका कितना होगा, 100% की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आई, 10 आई, और 100% की वैल्यू 100 गुणा 10, यानी जी आपका वैल्यू हो गया 1000 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा 1000। सेम क्वेश्चन है दोनों, बस संख्या ही चेंज है, उसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसने दिया है कोई वस्तु अंकित मूल्य
पर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। ठीक है जी, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए मेरे को, आपको वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% यानी बट्टा आपको दे दिया उसने, बट्टा आपको दे दिया 20% यानी डिस्काउंट आपको 20% दे दिया, और बेची यानी विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य दे दिया आपका 24 रुपए। ठीक है, जो वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए मेरे को, आपको हमेशा बट्टा किस पे मिलता है, बट्टा मिलता है आपको अंकित मूल्य पे। अब अंकित मूल्य पे बट्टा कितना मिला 20%, तो भाई आपका अंकित मूल्य टोटल कितना होता है, भाई कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अब 100% में से आपको 20% आपको क्या मिल गया, 20% आपको बट्टा मिल गया। आपको वैल्यू विक्रय मूल्य करते टाइम कितनी मिली, 100 में से 20 घटा दीजिए, भाई 100 में से 20 घटाओगे यही तो वैल्यू आपको मिली। 100% था आपका, आपको 20% की छूट मिल गई, आपको टोटल वैल्यू कितनी मिली 80%। ठीक है, और ये वैल्यू आपको बेचते टाइम कितनी दे रहा है 24 रुपए। ठीक है, यहाँ पे 80% की वैल्यू कितनी आ गई, 80% की वैल्यू 24 आ गई। 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो 24/80, आपकी टोटल जो वैल्यू है अंकित मूल्य की वो कितनी है, अंकित मूल्य आपका कितना आ जाएगा 100%। अब 100% की वैल्यू निकालोगे तो एक की वैल्यू कितनी है आपकी 24/80 गुणा 100, ये आती है 24, आपकी वैल्यू आ जाएगी अंकित मूल्य की 30 रुपए। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको क्या है थोड़ा ध्यान रखना है किसका, कि वो किस पे बट्टा दे रहा है, किस पे क्या वैल्यू दे रहा है। आपको थोड़ा सा वो चीजें ध्यान में रखनी है कि दे क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। क्या दे रहा है 20% बट्टा दे दिया, आपके डायरेक्ट दिमाग में आना जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पे दे रहा है यानी 100% वैल्यू यानी 80% वैल्यू ही मिलेगी बेचते टाइम। 80% वैल्यू आपको कितनी दी है 80% इक्वल टू 24, 1% इक्वल टू 24/80, और आपका अंकित मूल्य आ जाएगा 100% 24/80 गुणा 100। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी आपने प्रॉफिट लॉस अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इसने दिया है कि एक बैग का विक्रय मूल्य, देखिए ये आ गया समतुल्य बट्टे वाला क्वेश्चन। क्या दिया कि एक बैग का विक्रय मूल्य 864 रुपए है, जिस पर क्रमशः 20% तथा 10% की छूट दी गई है। बैग का अंकित मूल्य क्या होगा। अब आपको ये चीज, अगर आपको ये पता है कि छूट किस पे दी जाती है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्या पता आप अगर विक्रय मूल्य पे छूट देने लग गए तो आपका क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं। इसमें क्या दिया आपका विक्रय मूल्य आपको दिया इसने, विक्रय मूल्य आपको दिया इसने 864 रुपए। ठीक है जी, अब ठीक है ये मान लिया, और छूट कितनी दी इसने, छूट दी इसने यानी बट्टा आपको दिया 20% और 10%, ये आपको छूट दी। तो बैग का अंकित मूल्य पूछ रहा है। भाई आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, जनसंख्या वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें क्या था यही क्वेश्चन था सेम। उसमें प्रारंभिक वैल्यू देके और अंतिम वैल्यू पूछ रहा था, या अंतिम वैल्यू देके प्रारंभिक वैल्यू पूछ रहा था, कुछ नहीं है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको क्या, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, भाई ये अंकित मूल्य है मेरा, ये अंकित मूल्य है, कुछ भी है यहाँ पे वैल्यू 100, 200, 300, 400। ठीक है, इसमें मैं 2 क्रमागत छूट दे रहा हूँ, यानी क्रमागत छूट यानी 10% यानी 90/100 और 20% यानी 80/100। ठीक है, उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वही तो मेरा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, यानी सेम जनसंख्या वाला क्वेश्चन कि मेरी प्रारंभिक जनसंख्या ये है, पहले वर्ष इतनी बड़ी, दूसरे वर्ष इतनी बड़ी, और लास्ट की जनसंख्या मेरी कितनी होगी, सेम वही क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमको सेम वही करना है। क्या करना है, आपको अंकित मूल्य पूछा ना उसने, अंकित मूल्य पूछा है तो छूट आपको पता है कि अंकित मूल्य पर ही होती है, तो हम अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं, आपका अंकित मूल्य मैं मान लेता हूं x। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं ना x गुणा छूट कितनी दी, x गुणा छूट कितनी दी उसने आपको 20% यानी 80/100। ठीक है जी, दूसरी छूट आपको कितनी दे रहा है 10%। ठीक है जी, गुणा 10 यानी 90/100 जी। लास्ट में वैल्यू उसको कितनी मिल रही है, विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है, अंतिम वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 864। ठीक है जी, यहां से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, वही अपना क्या होगा अंकित मूल्य होगा। अब यहां से आपका 8 से ये कट जाएगा 8 0 और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64। ठीक है, 9 से शायद ये कट रहा है आपका 9 2 9 1 और 2, ये 12 से कट गया। x की वैल्यू आ गई आपकी 1200 रुपए। ये है जी आपका आंसर। ठीक है, ये आपका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस वही ध्यान में रखना है कि आपको प्रारंभिक वैल्यू पूछ रहा है, अंतिम वैल्यू दे दी, प्रारंभिक वैल्यू पूछ रहा है,
उस टाइप से इस क्वेश्चन को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कैसे कि समतुल्य बट्टा निकालो इन दोनों का। अब बनेगा वही क्वेश्चन सेम आपका, समतुल्य बट्टा निकालोगे तो इनका आएगा कितना आएगा 100 गुणा 80/100 गुणा 90/100। एक समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं तो 100 से आपका ये 100 चला गया और ये आपका 72, यानी 100 में से 72 घटाओगे तो आपको छूट कितनी मिली 28% की छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, अब 28% की छूट एक ही छूट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या अपने को 2 करनी पड़े, अब यहाँ पे एक ही कर देते हैं। यानी अंकित मूल्य अगर मैं x मानता हूँ और उस पर 28% की छूट करता हूँ यानी 72/100 मूल्य मेरे को कितना मिला है 864। सेम वही क्वेश्चन बनेगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आप काटोगे तो 9 से 8 से काटोगे तो 9 और ये आपका वही 108 और ये 9 से अगर आप यहाँ से काटोगे तो 9 2 18 और x को अगर निकालोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपका वही 1200 रुपये होगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि इन दोनों छूट के समतुल्य एक छूट निकाल लीजिए, उसको यहाँ पे पुट कर कीजिए। ये आपको ये तरीका आपको कब काम में आएगा जब आपको 3-4 छूट दे देगा, तब आप उस टाइप के क्वेश्चन को एक समतुल्य छूट निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो तरीका आपका ठीक लगे, आपको सही जमे, वो तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखना नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ रहा है। उसने बोला कि राम ने एक अलमारी का मूल्य 30% बढ़ाकर अंकित किया। ठीक है जी, यदि वह इस पर 20% की छूट दे तब कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो उसने अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा, कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा 30% लिखा। ठीक है जी, और क्या बोल रहा है कि 20% की वो छूट दे, यानी अपना पट्टा कितना दे दिया उसने 20% की वो छूट दे। तो आपको क्या पूछ रहा है लाभ या हानि। ठीक है जी, अब मैं एक चीज बताइए मेरे को कि मेरा क्रय मूल्य, मैंने क्या किया, कोई चीज खरीदी 100 रुपए में, कोई चीज खरीदी। ठीक है, मान लिया मैंने 100 रुपए में खरीदी। अंकित मूल्य में क्या कर रहा हूं, उस पर 30% बढ़ा के लिख रहा हूं। मैं कोई चीज दुकान से 100 रुपए की लाके उस पर 30% बढ़ा के वो लिख रहा हूं, तो यानी वो मेरा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भाई। अंकित मूल्य मेरा कितना हो, क्रय मूल्य मेरा कितना था 100, कितना बढ़ा के लिखना है 30, तो 100 का 30% निकालोगे तो 100 गुणा 30/100, यानी मैं लिख सकता हूं 100 गुणा भाई 30% बढ़ाना है तो 130/100 होगा ना, तो 100 गुणा 30/100 ये वही आपका वैल्यू आएगा 130 आएगा। ठीक है जी, अभी क्या है, अब वो बोल रहा है कि इस 130 पे अब 20% बट्टा देना है। 130 पे आपको 20% बट्टा देना है। 20% बट्टा देने का मतलब आप तुरंत समझ जाएगा कि आपको 100% अगर कोई वैल्यू है तो उसमें से 20% वैल्यू आपको डिस्काउंट देना है, यानी 80% ही आपको वो वैल्यू मिलेगी। भाई 130 का अगर 80% निकालोगे, 130 का 80% निकालोगे तो परसेंट हटाओगे तो ये आपका आएगा 000। आपको कितने रुपए मिलेगा 104 रुपए आपको उस वस्तु के बेचते टाइम मिलेंगे। अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, कितना प्रतिशत या लाभ या हानि होगी। तो वो देखने के लिए एक चीज बताइए मेरे को, आपका क्रय मूल्य है 100 रुपए और आपका विक्रय मूल्य आ रहा है, विक्रय मूल्य आपका कितना आ रहा है 104 रुपए। तो आपको इस मामले में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने रुपए का 4 रुपए का लाभ हो रहा है। 4 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है आप याद कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस को किस पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे बटे 100 गुणा परसेंटेज निकालना है तो वही आपको 100, यानी आपको 4 बटे आपको यहां से कटेगा तो आपका परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो कितना प्रतिशत आएगा 4% आएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, कुछ नहीं। आपको उसने क्या बोला पहले, आपको क्रय मूल्य, कोई भी चीज आप खरीदने के लिए गए, क्रय मूल्य आपने 100 रुपये मान लिया। ठीक है, वो बोल रहा है कि 30% बढ़ा के लिख दो भाई, 30% बढ़ा के लिख दिया 100 गुणा 130/100 कितना बढ़ गया 130 रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि अब छूट दो दुकान, इसमें कस्टमर को आप छूट दो कितनी 20%, यानी 80% की वैल्यू लेनी है। तो 130 गुणा 80/100, ठीक है जी, कितनी वैल्यू आएगी बेचते टाइम उसको 104 रुपए मिलेंगे। 104 रुपए मिले आपको, आपने खरीदा कितने में था 100 में, बेचा कितने में 104 में, फायदा कितने रुपए का हुआ 4 रुपए का, कितने पे 100 पे गुणा 100, तो ये आपका परसेंटेज लाभ ये आ जाएगा आपका 4%। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसने देखिए ये दिया है, यदि किसी फ्रिज का अंकित मूल्य 40% अधिक हो, यानी अंकित मूल्य अपने को 40% अधिक करना है। ठीक है,
और वह 25% छूट के साथ बिके तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? भाई अंकित, अब ये देखिए मेरा क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है, मैं यहाँ पे 100 रुपए मान के चलता हूँ। क्रय मूल्य मेरा 100 रुपए, ठीक है। अब मैं एमआरपी कितने रुपए कर रहा हूं, यानी अंकित मूल्य यानी 40% की वृद्धि करनी है, इस पे 40% की वृद्धि करनी है, 40% की वृद्धि करनी है। और छूट कितने की? 25% की। भाई 40% की वृद्धि का मतलब आप डायरेक्ट समझ जाओ, 100 है तो उसमें 40% बढ़ाओ तो 100 का 40% कितना आएगा? वही 40, 140 रुपए। अब वो बोल रहा है कि इस बढ़े हुए पे मेरे को बट्टा कितना प्रतिशत देना है? बट्टा देना है 25%। तो भाई एक चीज बताइए मेरे को, या तो पहले आप एक स्टेप बढ़ा लीजिए। कैसे? कि ऐसे कीजिए, इसको 140 गुना इसका 25% निकालिए बटे 100, 4, ठीक है जी। अब ये निकालोगे तो आपका आएगा, सॉरी 4 ये नीचे आएगा। अब यहां से आप भाग दोगे इसको, 4 दिए 12 और आपका 35, ये आपका 35। अब ये क्या है? आपकी छूट आएगी कितने रुपए की? 35 की। अब इसमें से 35 घटाओगे तो आपका विक्रय मूल्य कितना आएगा? 140 माइनस 35, यानी आपका वैल्यू आएगा 105 रुपए, ठीक है। या तो इस तरीके से कीजिए, या फिर डायरेक्ट आपको स्टेप डालने की जरूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको पता है कि 25% तो छूट हो जाएगी, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 75%, यानी 140 की डायरेक्ट 75% वैल्यू निकाल दीजिए। 75% निकालोगे तो 75 बटे 100, ठीक है जी, हो गया। अब ये 0 से आपका 0 कट गया और 5 दूनी 10, ये आपका हो गया 15 और ये 2 7, यानी आपकी वही वैल्यू आएगी 105, ठीक है जी। अब ये आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आपका 105 रुपए आ गया, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है? 105 रुपए। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे हो रहा है। कितना है? 100 रुपए। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा परसेंटेज 5 बटे क्रय मूल्य 100 गुणा परसेंटेज निकालना है तो वो 100, यानी आपका 5%। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने दिया है कि एक साइकिल का सूची मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है। सूची मूल्य का मतलब ही अंकित मूल्य ही होता है, ठीक है। इसने दिया कि एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, हो गया जी, मान लिया। अब वह उस पर 20% छूट दी जाती है, ठीक है जी। इस प्रकार साइकिल पे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो सेम वही क्वेश्चन हो गया, क्या दिया कि 10% अधिक है, तो यानी क्रय मूल्य आपका कितना मालूम है? 100 रुपए, और आपका एमपी कितना हो जाएगा? ठीक है, मैं ये आपका हो जाएगा 10% अधिक, यानी 110, ठीक है जी। अब वो क्या बोला? इस पे 20% की छूट दी जाती है, 20% की छूट, यानी इस पे 20% की छूट माइनस 20%, तो 20% छूट यानी इसका 80% मिलेगा आपको। 110 गुणा 80 बटे 100, यहां से आप काटोगे तो आपको 11 88, या आपको 88 रुपए मिलेंगे। आपका क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए, विक्रय मूल्य आपका 88 रुपए, लॉस हो रहा है कितने रुपए का? 12 रुपए का। किस पे? 100 पे, 12 बटे 100 गुणा 100। आपको जो हानि हो रही है प्रतिशत, हानि प्रतिशत वो कितनी होगी? 12%, ठीक है जी। इस क्लास में बस इतना ही, आगे क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे हम डिस्काउंट से संबंधित, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।